दोस्तों, बिहार का चुनाव संपन्न हो गया है और कल बिहार में मतगणना होनी है। कल ये तय होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बिहार को अगले 5 साल तक कौन संभालेगा। लेकिन टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल को लेकर के जो खबरें आ रही हैं और तमाम सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं, तमाम बड़े पत्रकार जो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिख रहे हैं, वो बड़ा चौंकाने वाला है। क्योंकि जो एग्जिट पोल आ रहा है, उस एग्जिट पोल पर तो जनता का भरोसा उठ चुका है लोकसभा चुनाव में ही। लोकसभा चुनाव में यही गोदी मीडिया के एंकर, यही गोदी मीडिया का जो एग्जिट पोल था, वो मोदी और शाह को 400 के पार पहुंचा रहा था। गोदी मीडिया का जो एग्जिट पोल मोदी और शाह को 400 के पार पहुंचा रहा था। हालत ऐसी हो गई मोदी और शाह की कि वो अपने दम पर सरकार बनाने तक को मजबूर नहीं हो पाए। वो मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं बना पाए। उनको भी सरकार बनाने के लिए सहारा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का लेना पड़ रहा है। लेकिन जो खबरें बिहार से निकल करके आ रही हैं, उन खबरों में यह साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बिहार में एनडीए गठबंधन की हालत बहुत पतली हो चुकी है। एनडीए गठबंधन इस पर से ये भरोसा उठ गया है, उसको भी ये भरोसा नहीं हो रहा है कि वो कल जब मतगणना होगी, कल जब शाम तक चीजें क्लियर हो जाएंगी, तब उसकी सरकार बन सकती है। ये एनडीए के लोगों को भी अब भरोसा नहीं है, क्योंकि खबरें जो आ रही हैं, चर्चाएं जो चल रही हैं, उसमें एनडीए गठबंधन यानी नीतीश कुमार और बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता जो मंत्री बन करके बिहार में 5 साल तक सरकार चलाए हैं, वो तक चुनाव हार रहे हैं। खबर ये आ रही है कि बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री यानी विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों चुनाव हारने जा रहे हैं। ये पटना के बड़े बड़े पत्रकार इस बात की चर्चा कर रहे हैं। पटना के वो पत्रकार जो जमीन पर घूमे हैं, बिहार को समझ रहे हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि ये दोनों उप मुख्यमंत्री बिहार का चुनाव हार सकते हैं। पता कल चल जाएगा कि कौन चुनाव जीतेगा, किसकी सरकार होगी। लेकिन बिहार के ये जो बड़े मंत्री चुनाव हारने की जिनकी संभावना जताई जा रही है, उससे अब साफ हो रहा है कि बिहार में एनडीए के लिए अब कोई संभावना नहीं बची है। बिहार में एनडीए अपनी हार मान चुका है। बिहार में एनडीए को सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया के चैनल एग्जिट पोल के जरिए जिता रहे हैं। लेकिन असल में एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये एग्जिट पोल वाले टीआरपी के लिए, सनसनी फैलाने के लिए और कुछ पैसे लेने के लिए, मात्र इतना सब कुछ करने के लिए ही ये आपको झूठी खबरें दिखा रहे हैं। ये अगर इनका बस चले, मैंने कल के वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था कि इनका बस चले तो मतगणना संपन्न होने के अगले दिन ही ये किसी नेता को, किसी बीजेपी के नेता को या एनडीए के नेता को पकड़ के बिहार में मुख्यमंत्री पद का शपथ भी दिलवा सकते हैं। ये गोदी मीडिया कर रहा है। एग्जिट पोल पर इनके भरोसा मत करिए, ये सच नहीं दिखा रहे हैं। बिहार में कल जिस तरह की खबरें निकल करके आ रही हैं और जिस तरह की चर्चाएं बिहार के जमीनी पत्रकारों में देखी जा रही है, उससे साफ समझ में आ रहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कल तस्वीरें साफ हो जाएंगी। कल ये पता चल जाएगा कि बिहार को अगले 5 साल तक कौन चलाएगा। क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या एनडीए की सरकार बनेगी, या तेजस्वी यादव जिन्होंने बिहार के युवाओं को रोजगार देने की बात की है, जिन्होंने बिहार में पलायन रोकने की बात की है, बिहार में तमाम बड़े उद्योग लगाने की बात की है, उनकी सरकार बनेगी। ये तमाम चर्चाएं चल रही हैं। कल पूरी तरह से तस्वीरें साफ हो जाएंगी। कल शाम होते होते ये पता चल जाएगा कि बिहार को अगले 5 साल तक कौन चलाने वाला है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, कल सुबह भी गोदी मीडिया अपना नंगा नाच करेगा। कल सुबह भी गोदी मीडिया ये बताएगा कि इनकी सरकार बन गई, उनकी सरकार बन गई। आप भरोसा मत करिएगा जब तक मतगणना पूरी नहीं हो जाती है, जब तक तस्वीरें साफ नहीं हो जाती हैं, तब तक आप इस गोदी मीडिया पर भरोसा मत करिएगा। मैं अपने विश्वास के साथ कह रहा हूं, इस गोदी मीडिया के चक्कर में तमाम बड़े नेता फंस गए हैं। अभिनेता को लेकर के, जो धर्मेंद्र को लेकर के इन्होंने खबर चलाई, उस तस्वीर को आपने देखी, तो इस गोदी मीडिया पर भरोसा मत करिए। इसका बिल्कुल इकबाल नहीं रह गया है। ये गोदी मीडिया आपको कुछ सच नहीं दिखा रहा है। गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के चक्कर में आपको झूठी खबरें परोस रहा है। कल बिहार में मतगणना होने हैं और इसी मतगणना में पता चल जाएगा कि अगले 5 साल तक बिहार में
कौन राज करेगा, कौन बिहार के युवाओं को रोजगार देगा, कौन बिहार में फैक्ट्री लगाएगा और कौन पलायन रोकने पर काम करेगा। वैसे तो बीजेपी अगर लौट के आती है, एनडीए अगर लौट के आती है, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो वो ऐसे ही चलाएगी जैसे नीतीश कुमार ने बिहार को 20 सालों से चलाया है। जैसे नीतीश कुमार ने 20 सालों में जिस तरह से युवाओं को पंगु बनाया है, बिहार में के लोगों को पलायन करने को मजबूर किया है। अब देखना यह है कि बिहार का युवा किसे चुना है, बिहार का युवा किसकी ओर गया है। लेकिन कल की मतगणना में यह बात पता चल जाएगी कि कौन सरकार बना रहा है। आप पूरी इस बातचीत को लेकर के, गोदी मीडिया का जो एग्जिट पोल है उसको लेकर के, और ये जो चर्चा चल रही है कि बड़े बड़े मंत्री चुनाव हार रहे हैं, इसको लेकर के क्या सोचते हैं, हमारे वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।